हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम आज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने ये प्रॉपर्टीज है, रिटन वर्क था इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इन एनी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ये सबको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स इनको बोलते हैं कोनों को, ठीक है। साइड्स ये पता ही है, एंगल ये होते हैं, ठीक है। और दूसरी है ये, द सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो ये ट्रायंगल होता है इसमें ये जो तीनों एंगल होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर तीसरी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द सम ऑफ 2 साइड्स, किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ये लिखा है, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ग्रेटर देन ए सी। इसमें क्या है, ए सी इक्वल क्या दिया है 5, जो सबसे बड़ी है, और ए बी 4 है, बी सी 3 है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ए बी की वैल्यू क्या है 4, बी सी की वैल्यू क्या है 3 और ए सी की वैल्यू क्या है 5। इनको ऐड करा, ये ज्यादा आया ना, तो ये जो 2 साइड है ना, इनका सम हमेशा तीसरी साइड के वैल्यू के बराबर ग्रेटर देन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो इसका चौथा पॉइंट है ये है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज अपोजिट द लार्जेस्ट एंगल एंड द शॉर्टेस्ट साइड लाइज अपोजिट शॉर्टेस्ट एंगल। मतलब अगर हमारी कोई साइड 5 मतलब बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो उसके बराबर की, उसके सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। मतलब कोई साइड बड़ी होगी तो उसके जो सामने एंगल पड़ेगा वो बड़ा होगा, और जो साइड छोटी होगी, जैसे यहाँ पे गलती से 3 आएगा, ये सबसे छोटी साइड है 3, ये 3 है, तो इसके सामने का एंगल क्या है 30, छोटा पड़ेगा। ये 4 है तो 60 है, तीनों का सम भी 180 डिग्री है। यानी कि जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने का कोण उतना बड़ा होगा, और जितनी साइड छोटी होगी उसके सामने का कोण उतना छोटा होगा। और जैसे 4 है, मीडियम साइड है, तो इसके सामने का एंगल भी ठीक है। और 30, 90, 120, 120 प्लस 60, 180, तीनों का सम 180 हो गया। वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, और किसी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल इज एन ऑलवेज सम ऑफ 2 एंगल्स, 2 इंटीरियर एंगल। क्या होगा, किसी भी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने इसका पी एक्सटीरियर एंगल डिनोट किया है, वो उसके उसी लाइन पे जो एंगल पड़ेंगे, कोण बी कोण सी, इस पे इस लाइन पे कोण बी कोण सी पड़ रहा, तो इनके सम के इक्वल होगा। और लिखा है, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके किन्हीं भी 2 एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। फिर है ना आइसोलेसिस इनइक्वालिटी, यानी कि समद्विबाहु। इसके नाम से पता चल रहा है हिंदी में तो समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो इसमें लिख रहा है, एन आइसोलेशन ट्रायंगल इज द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड आर इक्वल। इनकी आमने सामने की भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी कि ये अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये दोनों एज समझाने के लिए 2 लिए हैं, तो इनके आमने सामने के कोण भी 60 ले लिए, जिससे अगर ये 60 होगा ये भी 60 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि समद्विबाहु है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। हिंदी में डेफिनेशन है, इंग्लिश में है, इन एन आइसोलेशन ट्रायंगल द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है।
अब इसकी एक लास्ट इनइक्वालिटी बची है 7, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। और ये है इसकी 7th इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या है, मतलब ये 7th प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समबाहु। जिसकी समान भुजाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं। एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, इसकी ये तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है? 4 4 है। और इसके जो एंगल है, मैंने 4 4 ऐसे मान लिया, आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, स्मॉल ए। आगे इनके फॉर्मूले भी हैं, वो भी बताऊंगी मैं, अभी फिलहाल ऐसे ही समझो। ए ए, और फिर इनकी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 120 और प्लस 60 180, ठीक। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 180 डिग्री आ गई। और इसकी सभी भुजाओं का योग क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती है और इसके सभी एंगल्स भी समान होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका ना आगे पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल में, मीडियन मीन, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ तक के लिए, आज यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।